स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैथ्स पढ़ रहे होंगे। दैट्स गुड। हम लोगों ने इससे पहले जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी दैट मीन रेट मेजरमेंट पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। बहुत सिंपल था, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, बहुत सिंपल। अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, सिंपली मैं दो ग्राफ लूंगा, वहीं से आइडेंटिफाई चीजें हो जाएंगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और आप भी इस बात को समझेंगे कि बहुत कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा होता है बट उसका एप्लीकेशन ब्रॉड होता चला जाता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो एप्लीकेशंस भी आप करते चले जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अगर सिंपली आपको बोला कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग मीन जो बढ़ते जाए। बढ़ना कैसे, कोई इस तरीके से भी बढ़ सकता है, कोई इस तरीके से भी बढ़ सकता है, ठीक है ना। कोई क्या डिक्रीजिंग, डिक्रीज होना, ऐसे भी डिक्रीज हो सकता है और ऐसे भी डिक्रीज हो सकता है। यस और नो। अगर हम इसी ग्राफ की बात करें, बहुत सिंपल, मैंने ये कोई फंक्शन ले लिया, मैंने कहा मैंने इस फंक्शन पे मैं 2 पॉइंट लेता हूं, समझना। मैंने एक पॉइंट ले लिया x इक्वल टू एक्स और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने x इक्वल टू x2। इस x1 की रिस्पेक्ट में जो y एक्सिस पे इसकी वैल्यू है, मैंने कहा दिस इज y इक्वल टू y1, और इस लेवल पे जो इसकी वैल्यू है y इक्वल टू y। ठीक है, इतनी बात समझ में। अगर मैं यहां पे x1 और x2 की अगर बात करें तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, x1 और x2 के बीच में। तो नोटिस करो कि जो x2 है वो विद रिस्पेक्ट टू x1 कैसा है, ग्रेटर। मींस x1 लेस देन x2 या x2 इज ग्रेटर देन x1। जरा y1 y2 में रिलेशन देखो क्या है, y1 और y2 में रिलेशन देखो। नोटिस करो y2 ऊपर है तो y2 की वैल्यू बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, y1 की छोटी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि y2 इज ग्रेटर देन y1। तो यहां ग्राफ देखो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, नोटिस करिए, वैसे वैसे y बढ़ रहा है। अगर x के बढ़ने से y में इंक्रीमेंट होता है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टेटमेंट क्या आ गया, इफ x increase and also y increases, then function is increasing, then function is increasing। ये तो एक तरीका हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसी बात को अगर मैं जरा डिक्रीजिंग वाले में सेम प्रोसीजर अपनाऊं, मान लो आपने ले लिया कोई पॉइंट यहां पे x इक्वल टू x1 और यहां ले लिया इस कर्व पे आपने x इक्वल टू x2। यहां x1 के रिस्पेक्ट में y1 और यहां x2 के रिस्पेक्ट में y2। ठीक है, क्या यहां मैं कह सकता हूं सेम कि x1 और x2 में जो रिलेशन है तो x2 इज ग्रेटर देन x1। जरा y1 और y2 में क्या रिलेशन है, नोटिस करो, y1 ग्रेटर और y2 लेस है, तो y1 इज ग्रेटर देन y2। तो देखो यहां और यहां में क्या डिफरेंस आया। जस्ट सपोज यहां अगर x इंक्रीज कर रहा था तो y भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन यहां उल्टा है, x के इंक्रीज होने पे अगर y डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पर क्या बोलेंगे, x इंक्रीजेज बट y डिक्रीजेज
then function is decreasing. ओके, आई थिंक आपको ये दो पॉइंट समझ में आए कि अगर x के बढ़ने से अगर y भी बढ़ता है तो इंक्रीजिंग, और x के बढ़ने से यदि y डिक्रीज होता है तो डिक्रीज। इतनी छोटी सी बात आपको मैंने ग्राफिकली समझा, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, जरा डिफरेंशियल टर्म में बात कर लेते हैं। अगर जहां मैंने x1 और x2 लिया, अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, जस्ट सपोज मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट का मतलब स्लोप देखूं, ये मैंने यहां इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर ली, यहां भी जरा मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहां भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी। जरा यहां आ जाओ, यहां पे जहां पे मैंने पॉइंट लिया था वहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, और जहां पे दूसरा पॉइंट लिया था वहां भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी। नोटिस करो कौन सा टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है। तो देखा जाए यहां जो थीटा है, थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, यस और नो। और यहां पे अगर हम टेंजेंट के साथ एंगल देखें थीटा, दिस इज थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये कैसा हो गया, मोर देन 90 डिग्री। ये कैसा हो गया, लेस देन 90 डिग्री। इंक्रीजिंग में लेस देन 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा भी क्या लेस देन, या इसको छोड़ो, टेन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है तो क्या टेन थीटा क्या पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा। देखो 0 से 90 में अगर आता है तो टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो टेन थीटा ग्रेटर देन 0, और टेन थीटा को हम बोलते हैं स्लोप ग्रेटर देन 0। ओके, स्लोप को हम बोलते हैं dy/dx। अगर कोई फंक्शन दिस इज ग्रेटर देन 0 और dy/dx को बोलते हैं f'(x), अगर फंक्शन fx है तो f'(x) ग्रेटर देन 0। तो देखिए क्या निकल के आया कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f'(x) ग्रेटर देन 0। सिमिलरली जरा यहां आ जाओ, थीटा मोर देन 90 तो टेन थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 90 से ज्यादा जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट हो या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ, तो टेन नेगेटिव होता है, लेस देन 0, दिस इज स्लोप, लेस देन 0, दिस इज dy/dx, लेस देन 0। इन शॉर्ट क्या इन केसेस में f'(x) लेस देन 0 हो गया कि नहीं। तो जिस फंक्शन का दो अप्रोच हो गए, आप दो तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि x के इंक्रीज होने पे y भी इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, या उसी चीज को दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका f'(x) ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसमें एक चीज और आएगी, अभी कुछ बच्चे भी कहेंगे सर कोई इक्वल f'(x) इक्वल टू 0 वाला नहीं है, वो भी आएगा। अभी मैं जस्ट इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, दैट कॉल्ड स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग की बात, ठीक है ना। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, मैं डिफरेंस से बताता हूं उसको। तो f'(x) ग्रेटर देन 0 यदि है तो मेन कांसेप्ट अब आपको पकड़ना, ये तो कुछ क्वेश्चन अप्लाई करो, ये तो कंसेप्चुअल आपको के लिए हो गया, ये आपको अप्लाई करने के लिए हो गया। ये अब कैसे अप्लाई करें, कोई फंक्शन है आपको देखना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है किसी इंटरवल में, तो आप क्या करोगे, उसका f'(x) निकालोगे, मतलब उसको डिफरेंशिएट करोगे। यदि उसकी वैल्यू उस गिवन इंटरवल में जो उसने स्पेसिफाई किया हुआ है, यदि उसमें उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग है, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है। तो मैं यहां क्या ये भी लिख सकता हूं कि f'(x)
लेस देन जीरो भी डिक्रीजिंग का एक प्रोसीजर है, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो भी एक इंक्रीजिंग का प्रोसीजर। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इंक्रीजिंग ग्राफ किस किस तरीके के हो सकते हैं, यहां सिर्फ अभी मैंने किसकी बात करी, मैं बोल रहा हूं दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करी। अभी हम जहां पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा, वहां फंक्शन उस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, और पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस हो जाती है तो वो इंक्रीजिंग के साथ, इंक्रीजिंग दैट मीन वो कांस्टेंट, इंक्रीज भी नहीं हो रहा डिक्रीज भी नहीं हो रहा उस पर्टिकुलर रीजन में, आगे चल के अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज के साथ उसको एसोसिएट कर देंगे, आगे चल के फंक्शन अगर डिक्रीज होगा तो उसको डिक्रीज के साथ एसोसिएट कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मैं उस पॉइंट पे भी आता हूं जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन हम कितने तरीके से बना सकते हैं। चलिए देखिए इंक्रीजिंग को हम ड्रॉ करने के तरीके हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट में दोनों चीजें अलग अलग ले लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वो फंक्शन है, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए आप नोटिस करिए इसके ग्राफ पे कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एफ डैश एक्स आपको ग्रेटर देन जीरो ही मिलेगा। जो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे उसका एफ डैश ओनली ग्रेटर देन जीरो, और यदि हम इंक्रीजिंग फंक्शन की, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, तो वो इंक्रीज होने के साथ कांस्टेंट भी हो सकता है। इंक्रीज होने के साथ कांस्टेंट, जैसे अब यहां से लेके यहां तक देखो, और यहां तक एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और यहां पे अगर नोटिस करो छोटे से सेक्शन में, यहां पे एफ डैश एक्स क्या है, इक्वल टू जीरो। तो जहां पे दोनों चीजें मिल जाएं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ये कैसे पता चलेगा? इंक्रीजिंग, यहां पे देखो अगर मैं यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करूं थोड़ी देर के लिए, तो वहां पे भी एक एफ डैश एक्स हमें इक्वल टू जीरो मिलेगा। तो एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन भी और इक्वल टू है तो उसको सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, और सिर्फ अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। दैट मींस यहां पे ओपन इंटरवल पे काम करना है और यहां पे क्लोज इंटरवल पे काम करना है, जो भी आएगा, और यहां पे ओपन इंटरवल पे काम करना है। समझ में आ गया? चलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में आपको डिफरेंस पता चल गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या है, जहां पे सिर्फ फंक्शन इंक्रीज करे, हॉरिजॉन्टल ना हो, मींस सिर्फ बढ़ता जाए, कांस्टेंट वैल्यू ना हो। इंक्रीजिंग क्या है, जहां फंक्शन इंक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकता है कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीजिंग मींस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और कांस्टेंट दैट मींस जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहां पे एफ डैश जीरो, और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। दोनों का कॉम्बिनेशन जो आ गया वो किसके लिए आ गया? इंक्रीजिंग के लिए। सेम प्रोसीजर डिक्रीजिंग के लिए है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन, सेम कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा क्या है, डिक्रीजिंग जो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करे,
और जो डिक्रीज भी कर रहे हैं और कांस्टेंट भी रहे हैं लाइक दिस। यहां पे नोटिस करो, यहां से लेके यहां तक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहां से लेके यहां तक आगे तक एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू। लेकिन यहां अगर आप यहां से लेके यहां तक पूरा नोटिस करेंगे तो एफ डैश एक्स सिर्फ लेस देन 0। तो स्ट्रिक्टली के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 और सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई थिंक ये बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जो इंक्रीज भी नहीं करते, जो डिक्रीज भी नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं? उसका भी जिक्र करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ बच करेंगे। तो जो एक पर्टिकुलर रीजन में इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी हो तो उन्हें हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जो सिर्फ इंक्रीज हो रहे हैं या कांस्टेंट है उन्हें इंक्रीजिंग बोलेंगे, जो डिक्रीज हो रहे हैं और साथ साथ कांस्टेंट भी हैं या सिर्फ डिक्रीज हो रहे हैं उन्हें डिक्रीजिंग फंक्शन, जो इंक्रीज डिक्रीज बोथ हो रहे हैं फंक्शन उन्हें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलेंगे। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। अभी जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, तो कॉन्सेप्ट क्या निकल गया है? अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। मैं फिर एक बार स्टेटमेंट आपको यहां मेंशन कर देता हूं। इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सिर्फ इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0। यहां एक कॉन्सेप्ट याद है, कौन सा? x के बढ़ने से y का गिरना डिक्रीजिंग, और यहां पे x के बढ़ने से इंक्रीज, एरो मींस ऊपर, x जब इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर हो गई। यस और नो?